हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें समाकलन निकालना है दोनों क्वेश्चन में, और जो भी फॉर्मूले यहाँ पर एप्लीकेबल है उन्हें हम अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है एक फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू 1 - 1/x²। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर से दोनों को कर देंगे गुणा। गुणा करेंगे तो ये फंक्शन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो आइए करते हैं गुणा। एक्स स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक्स स्क्वायर को 1/x² से गुणा करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² और dx। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो अब हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो फंक्शन अब काफी सिंपल है। एक फंक्शन का पहला पार्ट है एक्स की घात 2 और दूसरा पार्ट है 1। तो पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि इसे हम सेपरेट भी कर सकते हैं। तो सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर dx, और ये भाग दूसरे में कर देंगे -1 dx। अब समाकलन के लिए हमें घात वाले फॉर्मूले का उपयोग करना है। तो यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर 1। 1 का मतलब x की घात 0, x की घात 0 और x की घात 2। तो घात वाला फॉर्मूला सबको याद होगा, x की पावर n dx। यह फॉर्मूला होता है x की पावर n+1/n+1। घात में एक जोड़ते हैं और इसी घात से हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर घात 2 है, तो x की घात 2 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 3। इसी घात से हम कर देंगे भाग, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। 1 dx का समाकलन x होता है, ये मैंने डायरेक्ट ही बताया था। अगर कहीं भी इंटीग्रल dx ये दिखाई दे तो इसका समाकलन x, या फिर इसके साथ 1 रहे तो भी इसका समाकलन x। क्यों होता है, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। ये इसलिए होता है कि एक को हम लिख सकते हैं x की घात 0, एक को हम लिख सकते हैं x की घात 0। अब समाकलन में घात 1 बढ़ती है, तो ये घात 0 है, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। x की घात 1 का मतलब 1। तो यहाँ पर इसे हम x की घात 0 अगर लिखें तो x की घात 0 1 बढ़ेगी और ये 1 हो जाएगा, और 1 से हम भाग भी करेंगे और साथ में प्लस c। अब इस कांस्टेंट के साथ प्लस लगाएं माइनस लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तो कांस्टेंट लगाना अनिवार्य है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। कांस्टेंट क्यों लगता है इसकी चर्चा हम बहुत जल्दी करेंगे किसी क्लास में। तो अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी घात वाले फंक्शन है, ax² + bx + c। 3 भाग है, तो इसको हम 3 भाग में ब्रेक कर लेते हैं पहले। तो ये पहला भाग हो जाएगा ax² dx प्लस, दूसरे भाग में हम लिख देते हैं bx dx प्लस, तीसरे भाग में हम लिख देते हैं c dx। तो ये था 3 पार्ट में डिवाइडेशन। अब हम देखेंगे यहाँ पर a अचर है और x चर है, b अचर है और x चर है, c अचर है और d चर है। सॉरी, ये dx समाकलन का चर है। तो यहाँ पर चर नहीं है, सिर्फ अचर है। तो इस अचर को हम बाहर कर लेते हैं, तो ये अचर a आ जाएगा बाहर, तो अंदर बचेगा x² dx प्लस, यहाँ से b अचर है तो इसको बाहर करेंगे, ये हो जाएगा x dx। यहाँ c अचर है तो c को बाहर करेंगे, यहाँ बचेगा 1 dx। अब यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ पर 1 का मतलब x की घात 0। तो अब हमें घात वाले फॉर्मूले से समाकलन करना है। तो समाकलन में घात बढ़ जाती है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2, और यहाँ पर x की घात 0 है तो 0 से वो 1 हो जाएगा। तो अब हमें मिलेगा, यहाँ पर a कांस्टेंट है, ये वैसे रहेगा। x की घात 2, 2 में हम 1 बढ़ाएंगे तो ये होगा 3, और इसी 3 से हम डिवाइड भी करेंगे, प्लस b। यहाँ पर है x की घात 1, घात 1 और बढ़ाएंगे तो हो जाएगा x की घात 2 और बटे में
2 और प्लस सी, यहाँ पर 1 dx है, 1 dx या फिर सिर्फ dx हो तो इसका समाकलन हम f से डायरेक्ट लिख सकते हैं। अदरवाइज इस एक को हम मान लेते हैं x की घात 0। अब x की घात 0 है, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा x की घात 1 और बटे में 1, साथ में एक कांस्टेंट। अब c पहले आ चुका है तो इसके लिए हम कोई और कांस्टेंट लगा देते हैं या फिर हम डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस कांस्टेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो कि घातांक के फॉर्मूले पर ही आधारित था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। समय ज़्यादा ना होने के कारण हम ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यदि आप कमेंट करेंगे तो हम और अधिक क्वेश्चंस को कराने का प्रयास करेंगे।